हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं घटना चक्र सामान्य विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान का हम पोर्शन देख रहे हैं। जीव विज्ञान का जो है हमने 8th चैप्टर तक यानी कि 7th चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया था। 7th चैप्टर में हमने देखा था कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। ठीक है, तो मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का ही एक टॉपिक हम देखने वाले हैं। सेकंड टॉपिक पाचन तंत्र। इसको मैंने चैप्टर 8 करके मेंशन किया है ताकि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। घटना चक्र वह बुक है जिसमें अभी तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन का सेट रहता है जिसको जो है इस क्वेश्चन सेट से इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, और जीव विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन जो है अभी पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू उस क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना। ठीक है, कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका आइडिया आपको लग जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र से संबंधित इतने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं घटना चक्र से। सारे टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है क्या होता है पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पाचन तंत्र जो है विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ को सरल और छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थ को अवशोषण करने, उन्हें रुधिर में पहुंचाने और शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग क्या कहते हैं? उसको पाचन अंग जो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग होते हैं। ठीक है, जो भी पाचन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ को छोटे और घुलनशील पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। और उस पाचन में इन्वॉल्व अंग को पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है। इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं, और मनुष्य के आहार नाल की लंबाई अगर हम बोले तो 8 से 10 मीटर तक की होती है आहार नाल की लंबाई। मुख ग्रासन गुहिका और ग्रासन नली का, ठीक है, ग्रासन नली और आमाशय, आंत और आहार नाल के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, आहार नाल के जो है प्रमुख भाग होते हैं मुख गुहा से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम तक। ठीक है, तो ये भाग है उसके। और लार का जो है अगर हम बात करें, लार का स्त्राव जो है लाल ग्रंथियों द्वारा होता है। यह एक हल्की अम्लीय होती है जिसकी पीएच मात्रा कितनी होती है? 6.8 होती है पीएच मात्रा। ठीक है, इसी के कारण जो है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। इससे लगभग जो है 99.5% जल होती है, और मनुष्य की मुख गुहा में लगभग 0.75 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव प्रतिदिन होता है। लार जो है भोजन को गीला करने उसकी जो है यानी कि गीला करने के लिए जो है यानी कि भोजन को गीला करने में सहायक होती है, जिससे उसे जो है आसानी से हम निगल सकते हैं। और लार में टाइलिन को क्या कहा जाता है? एमाइलेज भी कहा जाता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में, यानी कि स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, और जिसको जो है उसको सिंपल शुगर में तोड़ता है। ठीक है, लार में लाइसोजाइम नामक भी एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, जो क्या करता है? भोजन के द्वारा जो जीवाणु या फिर जितने भी सूक्ष्म जीव आए रहते हैं मुख के अंदर, ठीक है, उसको क्या करता है? नष्ट करता है, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो उसको जो है वो क्या करता है? नष्ट करता है। कौन? लाइसोजाइम। और एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में जो है वो चेंज करता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड को वो मोनोसेकेराइड में चेंज करता है, सिंपल शुगर में वो चेंज करता है। एमाइलेज एंजाइम नामक एंजाइम जो है स्त्राव किस में होता है? लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा जो है किया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है।
ग्लूकोज अणु क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, ठीक है। और यकृत की अगर हम बात करें, यकृत जो है काफी यानी कि सारे पॉइंट जो है मैंने हाईलाइट किया है, सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यकृत जो है क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। पाचन तंत्र से ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, रासायनिक कारखाना कहा जाता है हमारे बॉडी का, ठीक है। आगे मैं बताऊंगी। इसका भार लगभग जो है कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है, यानी कि अनेक जो क्रियाएं होती है शरीर में, ठीक है, वो क्या करता है, संपादन करता है। और कुछ मुख्य क्रियाएं होती हैं जैसे कि पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, और रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है, यूरिया का संश्लेषण कहलाता है। ये सारी चीजें जो है वो किसमें होती है, लीवर में होती है, ठीक है। लीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। पित्त यानी कि बाइल, ठीक है, पीले हरे या हरे नीले रंग का ये क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है, जिसकी पीएच मात्रा कितनी होती है, 7 से 6, 7.6 से 8.6 होता है, यानी कि ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ये जो है लिक्विड होता है और इसका भंडारण जो है कहाँ पे होता है, यानी कि पित्त का प्रोडक्शन तो लीवर से होता है, लेकिन भंडारण कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर पे यानी कि पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर जो है वो पित्त का स्त्रावण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह जो है लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। क्यों होता है, वसा का जो है इसमें जो है इमल्सिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन जो है हम जब खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जब हम चबाने लगते हैं तभी से जो है हमारा पाचन शुरू होता है। क्यों शुरू होता है, क्योंकि हमारे जो लार में उपस्थित क्या, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, वो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जब हम चबाते हैं तब स्टार्च को क्या करता है, वहीं से जो है स्टार्ट कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मुख देख सकते हैं, जीभ, मुख और ग्रास नली। मुख में जो है लार पाया जाता है और टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। टाइलिन किसको कहा जा रहा है, एमाइलेज को कहा जा रहा है, ठीक है, एमाइलेज को कहा जा रहा है। साथ ही लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो क्या करता है फ्रेंड, जो सूक्ष्मजीव आए रहते हैं हमारे खाने के थ्रू, जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए जो है लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो क्या करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है, सूक्ष्मजीव होते हैं, उसको मारता है, ठीक है। साथ ही ग्रास नली जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजन को अमाशय तक ले जाने में वो सहायक होती है। और ये डायफ्राम में जो है अमाशय होता है, अमाशय में जो है HCl का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बनता है, और पेप्सिन एंजाइम यहाँ पे उपस्थित होती है और प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और वसा का इमल्सीकरण कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। और पित्त का भंडारण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। पित्त का उत्पादन कहाँ पे होता है, यकृत में होता है और पित्ताशय में जाके भंडारण होती है उसकी। और ग्लाइकोजेनेसिस यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, ठीक है। और अग्नाशय रस जो है, रस का जो है वो क्या करता है, अग्नाशयी रस वो क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन और बचे हुए पोषण पदार्थों का अवशोषण क्या करती है, छोटी आंत करती है। बड़ी आंत क्या करती है, ये बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करती है, ठीक है। और गुदा जो है मल परित्याग करती है। और अपेंडिक्स क्या करती, अपेंडिक्स जो है इसका पार्ट है, ठीक है, बड़ी आंत का। तो लिपिड के पाचन में जो है लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, लिपिड्स के पाचन में। और लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा
ग्लिसराइड में विखंडित करती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और माइको या काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन की छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं और अमीनो एसिड में विखंडित करती है। और अग्नाशय, अग्नाशय जो है यानी कि पैनक्रियास मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। पहली बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। उसके बाद सबसे बड़ी यानी कि दूसरी सबसे बड़ी जो है अग्नाशय होती है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे जो है हार्मोन का यानी कि हार्मोन का क्या होता है? स्त्राव होता है। इसके पाचन रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं और यह क्षारीय होता है। ठीक है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पाचक रस को। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्रावन जो है अग्नाशय द्वारा किया जाता है यानी कि पैनक्रियास द्वारा, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है और मानव शरीर में क्षुद्रांत छोटी आंत यानी कि छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होता है मानव शरीर में, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसके अधिकांश भोजन का पाचन जो है वो पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है इसके द्वारा। यह और ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी की अगर हम बात करें, ग्रहणी मध्यांत्र शेषांत्र में जो है विभेदित होता है कौन? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत जो है इनकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मध्यांत्र और 3.5 सेंटीमीटर यानी कि मीटर जो है वो क्या होता है? शेषांत्र का होता है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है यानी कि मुड़ा तुड़ा वाला, और वयस्क में कुल लंबाई जो है 6 से 7.6 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन, मलाशय की में जो है विभाजित होती है। ठीक है, किसमें? सीकम, कोलन, मलाशय। ठीक है, बड़ी आंत की अगर बात कर रहे हैं, और छोटी आंत जो है ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ये 3 भागों में दोनों बटे हुए रहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में स्थित अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका की लंबाई जो है वो कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो कि एक क्या है? अवशेषी अंग होती है। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं और यानी कि बायोकैटालिस्ट होते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और एंजाइम जो है, एंजाइम नामक यानी कि जाइमेज नामक एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करते हैं। एंजाइम जो है जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है अधिकांश भाग पाचन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में बांटा रहता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड को क्या करता है? वो सिंपल उसको तोड़ता है, तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो किसके? स्टार्च के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से क्या पच जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा जो है हाइड्रोलिसिस होता है स्टार्च का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है लेकिन एंजाइम का उत्पन्न नहीं करता है, एंजाइम का उत्पादन यकृत में नहीं होता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी ये सही है, परंतु रीजन गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एंजाइम एक है, तो एंजाइम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायो उत्प्रेरक है। ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसको क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंजाइम मूलतः क्या है? मूलतः क्या है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश एंजाइम होते हैं, अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो है प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है एंजाइम है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वे जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? जहां पे बना एंजाइम उत्पादन हुआ, ठीक है, उनका काम वहीं पे रहेगा। ठीक है, जो भी करना है वहीं पे करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने में प्रेरक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जाइमेज। ठीक है, जाइमेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है क्या करती है? यानी कि यकृत जो है वो क्या करती है? यूरिया का उत्पादन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का पाचन जो है किसकी उपस्थिति में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड की जो उपस्थिति है, सॉरी, लिपिड का पाचन जो है किसकी उपस्थिति से होता है? पित्त अम्ल और लाइपेज। ठीक है, लाइपेज की दोनों की उपस्थिति से लिपिड का पाचन होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो क्या करती है? प्रोटीन का पाचन करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या होता है? गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन जो है वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन सा प्रोटीन यानी कि एंजाइम जो है वो तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है और अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम का क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो है यानी कि कथन जो है वो गलत है, परंतु अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, यानी कि ट्रिप्सिन भी है, इसमें पेप्सिन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन भी सहायक होती है प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो ट्रिप्सिन है उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पूंछ
कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है? यानी कि मैंने जो है क्षुद्र दांत यानी कि स्मॉल जो छोटी आंत है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मैंने 3 भाग बताया था। कौन कौन सा भाग है? कौन कौन सा भाग? शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ठीक है, ये 3 भाग मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से जो है सही पर उत्तर लगाना है। अभिकथन, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। इसमें जो है अभिकथन दिया गया है, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, यानी कि सेल्यूलोज को जो है पचाने वाले एंजाइम जो है मानव शरीर के बॉडी में नहीं पाया जाता है। साथ ही कथन जो है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायपेज विद्यमान रहता है, तो यह भी जो है गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन और रीजन जो है दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए। एंजाइम तथा कार्यों का सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें जो है क्या है, इकोलाई प्रतिबंधित यानी कि इकोलाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 जो है वो क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है इम्पोर्टेंट टूल, जेनेटिक इंजीनियर का इम्पोर्टेंट टूल ई कोलाई यानी कि ई कोलाई द्वारा जो एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप 2, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, डीएनए का जो साइट होता है, स्पेसिफिक साइट, वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको जो है कट करता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है टाइलिन, टाइलिन क्या होता है, टाइलिन क्या करता है, वो स्टार्च को पचाता है। टाइलिन किसको कहा जाता है, एमाइलेज को, ठीक है, एमाइलेज को कहा जाता है। साथ ही पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। और रेनिन, रेनिन क्या करता है, आर से आप याद कीजिएगा, टाइलिन अमाइलेज को, ये तो याद होगा, टाइलिन किसको कहा जाता है, अमाइलेज को, जो स्टार्च को यानी कि सिंपल शुगर में तोड़ता है। साथ ही पेप्सिन, पेप्सिन पीपी से आप याद कीजिएगा, पेप्सिन प्रोटीन के लिए, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन, रेनिन जो है र से आप याद कीजिएगा, रक्त में एंजियो ऑन्टेसिनोजेन को जो है एंटियो यानी कि एंजियो ऑन्टेसिन में बदलता है, ठीक है। और साथ ही ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन करता है मिश्रण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़ने प्रेरित करता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स को जो है सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 5, 2 3 1 5, ठीक है, 2 3 1 5 किस में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें विटामिन, विटामिन्स दिए हैं, ठीक है। विटामिन जो है वो क्या होते हैं, कैरोटीन। और एंजाइम, एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। और हार्मोन, यहाँ पे सी कौन सा है, हार्मोन, हार्मोन जो है टेस्टोरेजोन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, हार्मोन है। प्रोटीन जो है कैरेटीन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4
3, 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद जो है अंतिम रूप में क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पे भंडारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत होती है, ठीक है, जिसका जो है वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है, जो कि यानी कि मेटाबॉलिज्म के में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। किस भाग में होता है पित्त का निर्माण, यकृत में, और कहाँ पे जाके वो जमा होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के, ठीक है। अग्नाशय में जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। पहली ग्रंथि कौन सी है, यकृत, ठीक है, इससे ही आपका पता चल गया होगा अग्नाशय, ठीक है, यानी कि पैनक्रियाज जिसको कहा जाता है। इसका रस जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है जो बेसिक होता है और इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणीय से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंड्रोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। तो ये था पाचन तंत्र से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आंसर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन रहता है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएगा तो इसी से क्वेश्चन आएगा। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं चैप्टर 9, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।